चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को अंदर से शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से सच्ची खुशी महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती है, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब भी किसी परेशानी का हल असंभव दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप रहना यानी शांत का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है और हम दूसरों से जुड़ते हैं, और चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। लेकिन हम लोग इस मॉडर्न लाइफ में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियां हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं और इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इन सब का रूट कॉज है केवल यही है कि हम ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं। लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा टेंशन अपने सर पे ले लिए हैं कि उसे कंट्रोल करना हमारी सिचुएशन से बाहर है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड इंजॉय माई कंपनी। तो मैंने उससे सवाल किया, डू यू इंजॉय योर ओन कंपनी? कि आप खुद अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं? कि आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक, कैन यू स्टे विद योर सेल्फ जस्ट अलोन? तो उसने मुझे जवाब दिया कि यार यही तो प्रॉब्लम है, हम इसी को झेल नहीं पाते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब होता है स्व में स्थित होना, यानी कि अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी में इंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधे घंटा अपने आप को देना शुरू करें। दोस्तों, कुछ समय के लिए शांत में बैठ जाए और जो आपके अंदर निगेटिव विचार चल रहे हैं उससे छुटकारा पा सके और कुछ समय के लिए अपने आप के साथ इंजॉय कर सके। लेकिन हम लोग बाहरी रूप से कई बार बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर से तभी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना तो बंद करना ही है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। बाहर से अपनी आवाज मौन कर लिया, हमने जुबान भी बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जैसे कि आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी समय बाद आप देखेंगे कि आपका विचार गायब होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी कि बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज आधे घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हम शुरुआत करके देख सकते हैं। यकीन मानो, लोग भी आपकी कंपनी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, उपवास शब्द जो हम लोग कहते हैं ना कि आज हमने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है बैठना, यानी कि अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना, और अपने आप से जरूरी इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप खुद अपने ही आप को जब इंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठकर इंजॉय करना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीज आपके अंदर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, नेचर भी हमें यही सिखाती है, यानी कि साइलेंस रहना। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर ही तो है जो पल पल साइलेंट रहती है। कभी सूरज यह कहकर नहीं जलता कि देखो मैं तुम्हें हीट दी है, मैंने तुम्हें एनर्जी दी है, मैंने तुम्हें रोशनी दी है, मेरी वजह से तुम्हारी जीवन चल रही है, अगर मैं ना रहूं तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस,
लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया है। इस तरह से हम लोग जताते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें भी नेचर से साइलेंट रहने की शक्ति सीखनी चाहिए। जब हम रात को 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके कारण हमारे दिन के जो 15 से 16 घंटे होते हैं उसमें हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी समय में जो हमें कार्य करनी होती है उसे बहुत आसानी से और एनर्जी पूर्वक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू करेंगे, और ऐसा करके हम अपने अंदर के निगेटिव विचारों को शांत कर पाएंगे। यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जो नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हैं। नींद में आपको जितनी एनर्जी नहीं मिलती है उससे भी ज्यादा एनर्जी आपको इस ध्यान को करने से मिलेगा। दोस्तों, जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है, द पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि मौन की ताकत, जो आपको बहुत एनर्जी देती है। दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी दिन में इस प्रैक्टिस को आप करके देखिए, जब भी आपके पास टाइम हो। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा सोचते ही रहते हैं। कुछ टाइम आप थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें। आपको निगेटिव विचारों से कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल अपने माइंड पे फोकस करके देखते रहिए कि आप अंदर से कितना शांत महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मन किसी विचारों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस अवस्था को विपन्ना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन इसका मेन क्रक्स होता है साइलेंस रहना और हमेशा विचार शून्य अवस्था को पाना, जिसे पा करके आप अपने आप को एक अलग लेवल का इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर करके अपने दोस्तों का हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद।